हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज का इस वीडियो में हम बताएंगे जो ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन से आया हुआ वन ऑफ द बेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जो रिलेटेड टू दैट ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। is this post is highly ranked with respect to Odisha government. This is related to Group A and Group B services along with highest scale of pay, यानी जो अपना ओडिशा गवर्नमेंट से आया हुआ वन ऑफ द बेस्ट नोटिफिकेशन कह सकते हैं इसके बारे में। और इस वीडियो में हम बताएंगे व्हाट आर द नंबर ऑफ पोस्ट, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, व्हाट इज द मोड ऑफ एग्जामिनेशन, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। आप वीडियो पूरा देखिए। दिस वीडियो इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इन टू पार्ट्स। जो पहला पार्ट में हम बताएंगे व्हाट आर द क्वालिफिकेशन, अपना नंबर ऑफ पोस्ट कितना है और व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारा अगला वीडियो में इस एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न सब कुछ हम बताने वाले हैं, क्योंकि लेंथ ज्यादा जाने वाला है, इसीलिए दिस वीडियो हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लेट्स गो इनटू द वीडियो। अभी ओडिशा गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो 2024 का नोटिफिकेशन रिसेंटली हैज बीन रिलीज्ड और इसका पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी ग्रुप ए के लिए इसका जो पैकेजेस है एवरीथिंग यहाँ पर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। अपना इसका जो भी लिंक्स है आप सब कुछ आपको अपना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ओडिशा फाइनेंस सर्विस में इसका जूनियर ब्रांच में इसका जो पैकेज है ₹56,100, दिस इज द बेसिक पेज। इसका जो ग्रॉस पेज विल बी हाइयर। इसके हिसाब से जो ओडिशा टैक्सेशन एंड अकाउंट डिपार्टमेंट से और ओडिशा कोऑपरेटिव ऑडिट से और ओडिशा कोऑपरेटिव सर्विस, these are the group B level and these are the group A level, and this is also one of the best opportunities which will come in a lifetime। आप इसके लिए अच्छा सा प्रिपेयर कीजिए। उसका जो भी रिलेटेड क्वेश्चन पेपर एवरीथिंग आपको प्रोवाइड करेंगे इन द कमिंग वीडियो। ओडिशा रेवेन्यू सर्विस के बारे में, इसका नोटिफिकेशन के बारे में, सब्जेक्ट कोर्स इधर पे डिस्कस करेंगे। अभी पोजीशन ऑफ वैकेंसीज के बारे में, यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ वैकेंसीज, हाउ इट इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द वेरियस ग्रुप ऑफ पोस्ट, इसके बारे में इस वीडियो में जान लेंगे। जो ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जो करंट वैकेंसीज कितना है और जो सरप्लस से जो यानी एडिशनल प्रीवियस जो अपॉर्चुनिटी जो पुराना वैकेंसीज है उसका बारे में भी इधर पे क्लियरली डिफाइन किया है। कितना नंबर ऑफ पोस्ट है और उसको अनरिजर्व्ड के लिए कितना पोस्ट रिजर्व किया है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट के लिए और एससी के लिए, एसटी के लिए जितना जितना पोस्ट है सब ये नोटिफिकेशन में डिवाइड करके क्लियरली डिफाइन किया है। प्लीज चेकआउट। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, यानी कहीं पर आपको क्वेरी होगा तो प्लीज कमेंट कीजिए, विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू द क्वेरी। इसमें देख लीजिए आपको जो भी ओडिशा कोऑपरेटिव स्टोर का अपना ऑडिट सर्विस का एवरी कैटेगरीज का अपना कितना नंबर ऑफ पोस्ट सब कुछ इधर पे क्लियरली डिफाइन हुआ है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो आउट ऑफ वैकेंसीज 15 पोस्ट आर रिजर्व फॉर द पीडब्ल्यूडी, इसके लिए रिजर्व करके रखा है। दिस इज सेपरेट अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पोस्ट, ये सब इधर पे डिफाइन किया है। अभी हम डिस्कस करेंगे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में फर्स्ट बताते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू रीड राइट इन ओडिशा, यानी जो ओडिशा लैंग्वेज में जो प्रोफेशनल है दे आर ओनली एलिजिबल फॉर टू टेक अप दिस एग्जामिनेशन, पास्ड मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विद ओडिया एज लैंग्वेज, और अपना हायर स्कूल जो पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट और इक्वलेंट एग्जामिनेशन विद ओडिया एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आप अपना 10th क्लास लेवल में आपको ओडिया एज यू हैव टू टेक एज ए वन ऑफ द लैंग्वेज। आपको जो अपना 6th क्लास से 10th क्लास तक जो भी आपका लैंग्वेज आपका पढ़ाई हुआ हो वो भी अपना उड़ीसा में होना चाहिए, और उसका जो भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी अपने पास रहना चाहिए। दीज आर द बेसिक थिंग्स इट इज बीन गिवन इन द notification itself. Please go through, you will get the information with respect to all this qualification। और इसमें दिया है, let's move, what is the pattern of examination, यानी plan for the conducting examination। This examination is going to conduct in two ways, one is the preliminary examination, second is the main examination। यानी आपको जो भी preliminary examinations पे जो पास रहे then they are only eligible to take up the मेन एग्जामिनेशन। अभी इसमें जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में दैट इज व्हाट इज द सिलेबस एवरीथिंग हियर आपको डिफाइन किया है। जो ए लेवल का पेपर 1 में 200 मार्क के लिए और पेपर 2 200 मार्क के लिए एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। द मार्क्स obtained in the preliminary examination by the candidates who are declared qualified for admission into the main examination shall not be counted for determining to their
फाइनल मेरिट ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी जो भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा दैट इज ओनली फॉर द स्क्रीनिंग, यानी जो भी समझो कि आपको 200 पोस्ट दिया है, द प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में जो भी एग्जाम ने पास किया, जो हु हैज गेटिंग द हाईएस्ट मार्क्स, दे विल बी ओनली क्वालिफाइड फॉर द सेकंड लेवल ऑफ एग्जाम, यानी मेंस को कंडक्ट किया जाएगा। जो मेंस का क्वालिफिकेशन होगा मिनिमम मैक्सिमम 12 टाइम्स में भी, यानी अगर समझो कि 200 पोस्ट 200 into 12 मैक्सिमम 2400 कैंडिडेट्स को they will qualify for the main examination. They are only eligible to take up the main examination. This is clearly defined in the notification itself. Apart from that, आपको इसमें second thing दिया है, जो भी screening exam में यानी preliminary exam में if you have done any mistake, any wrong answer, you will be deducted 1/3 of the mark, यानी 33.33% of marks you will be deducted from the existing mark which are obtained in your exam, यानी अपना जो भी existing marks में उसमें कट जाएगी। इसलिए be careful, don't do any negative markings during examination. अभी हम डिस्कस करेंगे जो मेन एग्जाम्स के बारे में। द मेन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट एज वेल एज इंटरव्यू टेस्ट, यानी जो मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा दो लेवल्स में, वन इज द मेन एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन एंड द फाइनल थिंग इज दैट रिलेटेड टू इंटरव्यू। आपको जो भी इसके बारे में डेट ऑफ एग्जामिनेशन सब कुछ आपको दिया है। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के बारे में हम बात करेंगे, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स का डेट ऑफ एग्जामिनेशन, द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ ओसीएस ओडिशा जो सर्विसेज है विल बी टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025, यानी दो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा आपको। दिस इज द जनवरी मंथ, यू विल हैव अबंडेंट टाइम ऑफ अराउंड 7 मंथ्स, यानी 6.5 मंथ्स आपको टाइम है। प्लीज गेट प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट रिजल्ट। आपको जो भी जोन्स ऑफ एग्जामिनेशन है, आपका एग्जाम किधर पे कंडक्ट किया जाएगा, दैट इज आल्सो गिवन हियर। जोन ऑफ एग्जामिनेशन इज बोथ प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट 5 जोनल सेंटर्स ऑफ द स्टेट, यानी अपना जो भी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा बालासोर में, बरहमपुर में, भुवनेश्वर, कोटक एंड संबलपुर, दीज आर द मेन सेंटर्स। और आपको कहीं पर भी दो जोन्स को आपको सेलेक्ट करना होगा आपको अपना एग्जामिनेशन के लिए। और जो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में जो भी पहला अप्लाई किया हो उनको जो अपना एग्जामिनेशन जो भी अलॉटमेंट किया जाएगा बेस्ड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस। सेकंड थिंग, द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यानी कितने बार आप एग्जाम कंडक्ट अटेंड कर सकते हैं। इसमें इसको जो लिमिटेशन दिया है, एवरी कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हु इज अदरवाइज एलिजिबल शैल बी परमिटेड फॉर 6 अटेम्प्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी जो भी जनरल कैटेगरी में हो सकता है ही कैन गो फॉर 6 टाइम्स, यानी मैक्सिमम आपको 6 अटेम्प्ट का ये एग्जाम के लिए आप बैठ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो, आपको देयर इज नो लिमिट फॉर द नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू बी टेकन अप फॉर दिस एग्जामिनेशन। अगर समझो कि आप SC BC यानी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हो, यू कैन टेक अप फॉर 9 टाइम्स। दिस इज क्लियरली डिफाइंड इन द दिस नोटिफिकेशन इटसेल्फ। ऐसा ही अपना अटेम्प्ट यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में व्हाट इज द रूल्स टू बी टेकन केयर, एवरीथिंग इधर पे क्लियरली डिफाइन किया है। प्लीज गो ऑन स्टडी इन दिस नोटिफिकेशन, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आर द मेन कैटेगरीज, एवरीथिंग इसमें डिफाइन किया है, यानी आपको क्या क्या व्हाट आर द क्वालिफिकेशन, यानी आपका HSC यानी इंटरमीडिएट लेवल में आपको ये चेक किया जाएगा अपना बैचलर डिग्री, यानी अपना ग्रेजुएशन डिग्री बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट। और आपका जो भी सर्टिफिकेट, अगर आप समझो कि आप SC ST से बिलोंग करते हैं, आपका जो भी सर्टिफिकेट इट इज आल्सो चेक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी अगर समझो कि आप PWD से बिलोंग करते हैं, इफ यू हैव क्रॉसिंग द 40% ऑफ डिसेबिलिटी दैट शुड बी इशूड बाय द मेडिकल बोर्ड ऑफ कंसर्न मेडिकल बोर्ड। यानी अगर समझो कि आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दैट शुड बी इशूड, दैट सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय द डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स। ये सब आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस हैज बीन क्लियरली डिफाइंड। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अपना 4 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आप जो 6 महीने से रिसेंट होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 6 मंथ्स का, उसके अनसाइंड एंड अनअटेस्टेड व्हिच हैज टू बी अपलोडेड ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जब एप्लीकेशन करते हुए आपका जो भी रिसेंट पासपोर्ट साइज हैज टू बी स्कैन्ड एंड अपलोडेड टू द एप्लीकेशन फॉर्म। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अगर समझो कि आप कहीं पर जॉब कर रहा हो, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शुड बी टेकन केयर। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, द आपका आधार होना चाहिए, कहीं आइडेंटिटी प्रूफ, यानी आपका पासपोर्ट या पैन कार्ड हैज टू बी रेडीली अवेलेबल ड्यूरिंग अप्लाइंग दिस पोस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको इसका रूल्स और रेगुलेशंस इधर पे दिया है आपको। अगर समझो कि आपको रिजेक्ट क्यों होगा आपका एप्लीकेशन को, अगर आप इस गलती किया हो, आपका समझो कि आप
गलती एप्लीकेशन फिल किया विदाउट कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन, यानी पूरा एप्लीकेशन फिल नहीं किया हो, जो भी डिक्लेरेशन इसमें दिया है, क्योंकि आपको सिंगल हैंड से अपना ओन हैंड से लिखना चाहिए, दैट शुड बी हार्ड कॉपी में आपको अपलोड करना चाहिए, दैट शुड बी डन इन ड्यूरिंग एप्लीकेशन फॉर्म, इफ नॉट योर एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड। प्लीज चेकआउट। आपका एज जो होना चाहिए 21 से 38 तक, दैट इज क्लियरली डिफाइंड इन द नोटिफिकेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको education qualification, the documents, everything has to be clearly uploaded, that should be also along with the application form. During uploading, everything has to be get ready before application, then only your application will be submitted and you are eligible for taking up the preliminary examination of the OCS. Next move to the facility counter। ये सब आपको क्लियरली इसमें दिया है, आपको जो ओडिशा गेजेट के बारे में, व्हाट इज द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी, व्हाट इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस, एवरीथिंग इस पे दिया है। आप प्लीज चेकआउट। इफ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी एरिया इन एनी पेज, प्लीज कमेंट अस। आप वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। दिस इज ओनली पार्ट 1 ऑफ दिस नोटिफिकेशन। पार्ट 2 विल बी having the enlarged subject wise, what is the syllabus, everything will be defined in our second this one video of this notification। लेट्स गो टू द प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द प्राइमरी एग्जामिनेशन फॉर स्क्रीनिंग लेवल फॉर दिस, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। इसमें जो एग्जाम होगा पार्ट ए का और पार्ट बी का, इसमें अपना प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा और मेन एग्जामिनेशन भी इट इज इन 2 कैटेगरीज, इट इज रिटन एज वेल एज इंटरव्यू आल्सो। द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपको 200 मार्क्स का और उसका जो रिजर्वेशन एवरीथिंग विल बी क्लियरली डिफाइंड इन द नोटिफिकेशन। आपका अगर समझो कि गलत के सब्जेक्ट मार्किंग किया तो यू विल गॉट ए नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3। ये सब इधर पे डिफाइन किया है, प्लीज चेकआउट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको शेड्यूल 2 में जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में व्हाट इज द सिलेबस, एवरीथिंग डिफाइंड। इसका रिमेनिंग नोटिफिकेशन सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, शब बखैर।